ईरान ने एक बार फिर भारत को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत को रशिया समेत सेंट्रल एशिया के देशों जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान तक अपना माल पहुंचाने के लिए बहुत ही लंबा सी रूट लेना पड़ता था। पाकिस्तान ने भारत को रास्ता देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को ईरान से मदद लेनी पड़ी। हमने ईरान के चाबहार पोर्ट में अभी तक कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा है, अफगानिस्तान को जो एड जा रही है, मिडिल ईस्ट के देशों को जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनका बड़ा हिस्सा इसी पोर्ट से होकर जाता है। चाबहार पोर्ट पहले बड़े बड़े शिप्स को हैंडल करने में सक्षम नहीं था, लेकिन भारत ने यहाँ पर कई सारी पावरफुल हार्बर क्रेन्स भेजी, लोडिंग एंड अनलोडिंग मशीन्स भेजी और काफी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब ये पोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल स्टेट में आ गया है और बड़े बड़े कार्गो शिप्स को हैंडल करने में सक्षम हो पाया था। चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल्स हैं, शाहिद कालंतारी और शाहिद बहश्ती टर्मिनल, जिसमें से शाहिद बहश्ती टर्मिनल को भारत ने डेवलप किया है। अमेरिका और उसके अलाइज एक समय पर न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा रहे थे, लेकिन भारत के दखल देने के कारण अमेरिका ने भी चाबहार पोर्ट को अपने सैंक्शन से बाहर रखा था। कहने का मतलब है कि चाबहार पोर्ट आज जिस स्टेट में है, इसके पीछे भारत का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन अब जब इसका फायदा उठाने का टाइम आया है, तो ईरान ने भारत के साथ एक बहुत ही बड़ी गेम खेल ली है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि भारत और चाइना आपस में राइवल्स हैं। दोनों देशों की आपस में टक्कर है और चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव और सीपैक कॉरिडोर का भारत बहुत ही बड़ा विरोधी है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने चाबहार पोर्ट का एक्सेस चाइना को दे दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इन्वेस्टमेंट की भारत ने, सारी परेशानियां और अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस की भारत ने, हार्बर क्रेन्स और बाकी मशीन्स भेजी भारत ने, और अब आखिर में ईरान ने चाइना को चाबहार पोर्ट का फ्री में एक्सेस दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरान के तेहरान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना ने ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए डायरेक्ट शिपिंग लाइन की शुरुआत कर ली है। अब ऑब्वियस है कि पोर्ट ईरान का है, तो ईरान की परमिशन के बिना चाइना ने अपने शिप्स वहां पर तो भेजे नहीं होंगे। खबर निकल कर आ रही है कि ईरान की अथॉरिटीज की परमिशन के बाद चाइना का एक कार्गो शिप पहली बार चाबहार पोर्ट के ऊपर जाकर रुक गया है, यानी वहां पर डॉक हुआ है। चाबहार फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने इस चीज की जानकारी देते हुए कहा है कि चाइनीज कार्गो शिप सैटरडे को चाबहार पोर्ट के ऊपर डॉक हुआ था और उसकी अनलोडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इससे पहले चाइना के बड़े बड़े शिप्स माल लेकर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर डॉक होते थे और वहां से छोटे शिप्स में माल चाबहार पोर्ट के ऊपर ले जाया जाता था। लेकिन अब क्योंकि भारत की मदद से चाबहार पोर्ट पूरी तरह से डेवलप होकर बड़े कार्गो शिप्स को हैंडल करने में पूरी तरह से सक्षम हो गया है, इसलिए ईरान ने चाइनीज शिप्स को डायरेक्टली चाबहार पोर्ट का एक्सेस दे दिया है। ईरान की पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि चाइना के डायरेक्ट चाबहार पोर्ट के ऊपर कार्गो उतारने से सामान 10 दिन पहले ट्रेडर्स के पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा लोडिंग और अनलोडिंग में $400 पर कंटेनर की भी बचत होगी। ये पहली बार हो रहा है जब चाइना का कोई कार्गो शिप चाबहार पोर्ट के ऊपर डॉक हुआ हो। इस शिप के ऊपर 6500 कंटेनर्स थे। ये स्टैंड अलोन केस नहीं है, बल्कि अब चाबहार पोर्ट के ऊपर चाइनीज कार्गो शिप्स का आना जाना लगा रहेगा। और कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ईरान कल को अपने चाबहार पोर्ट को चाइना के BRI और सीपैक के साथ भी जोड़ सकता है। वैसे इस डेवलपमेंट से ये प्रूव होता है कि ईरान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये बात भी सच है कि अभी भी भारत चाबहार पोर्ट को नहीं छोड़ सकता है और चाबहार पोर्ट अभी भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन ईरान के इस फैसले से भारत नाराज जरूर होगा।